की बात है, टीना चिड़िया और मीना चिड़िया दोनों मीनू चिड़िया की बेटियां थीं। मीना तो समझदार थी, वो अपनी माँ का हर कहना मानती, परंतु टीना थोड़ी नकचड़ी थी। वो थोड़ी नखरे वाली थी। वो तो अपनी माँ का कहना भी नहीं मानती थी। वो हर जगह हर बात पे अपनी मनमानी करती थी। मीना चिड़िया, टीना, अब घर चलें, मम्मा हमारा इंतजार कर रही होंगी, शाम भी होने वाली है। टीना चिड़िया, तुम जाओ, मुझे अभी पहाड़ों पर जाना है, थोड़ी देर तक आ जाऊंगी मैं। ऐसा कहते हुए टीना चिड़िया वहाँ से चली जाती है। मीना चिड़िया, आप नहीं सुधरोगी, हमेशा वही काम करती हो जिससे मम्मा गुस्सा हो। फिर मीना चिड़िया अपने घर चली जाती है। मीनू चिड़िया, मीना मेरी बेटी, आप अकेले ही घर आई हो, टीना कहाँ है? मीना चिड़िया, मामा, मैंने टीना बहन से कहा था कि घर चलें, परंतु वो मेरी सुनती ही कहाँ है, वो पहाड़ों पर चली गई है। मीनू चिड़िया, टीना की वजह से तो मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी बात तो वो मानती ही नहीं है। तभी बबली कबूतरी वहाँ पर आती है। बबली कबूतरी, मीनू बहन मैं कल दूसरे जंगल गई थी अपनी बहन के पास। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड प्रेस द बेल आइकन। मेरी बहन के पास में एक चिड़ा रहता है, वो लकड़हारे का काम करता है, बहुत मेहनती है। आपने मुझे कहा था ना टीना के रिश्ते के बारे में। मीनू चिड़िया, हाँ बबली बहन, मैं तो टीना के रिश्ते के लिए बहुत चिंतित हूँ, बस कोई अच्छा सा रिश्ता मिल जाए मेरी बेटी के लिए। बबली कबूतरी, वह चिड़ा बहुत मेहनती है, ज्यादा अमीर तो नहीं है, परंतु मुझे पूरा विश्वास है वो हमारी टीना बेटी को बहुत खुश रखेगा। ऐसे ही टीना भी वहाँ पर आ जाती है। मीनू चिड़िया, टीना बेटी, आपकी आंटी बबली कबूतरी आपका रिश्ता लेकर आई है। टीना चिड़िया, मामा मुझे नहीं करनी शादी अभी, आप मीना की शादी कर दें। मीना चिड़िया, मैं तो आपसे छोटी हूँ, मामा कहती हैं पहले आपकी शादी होगी और बाद में मेरी। बबली कबूतरी, टीना बेटी अपनी मामा का कहना मान ले, बेटियां अपने घर में ही अच्छी लगती हैं और बेटियों का घर वही होता है जहाँ उनकी शादी होती है। मीनू चिड़िया, ये तो बच्ची है, मैं इसे समझा लूंगी बबली बहन। मीनू चिड़िया बबली कबूतरी के जाने के बाद टीना चिड़िया को समझाती है। मीनू चिड़िया, टीना बेटी, वो पक्षी लकड़हारा है और मेहनती भी है, आपको हमेशा खुश रखेगा। परंतु टीना खामोश रहती है। रिश्ता पक्का हो जाता है, शादी का दिन आ जाता है। मीनू चिड़िया अपनी बेटी से कहती है। मीनू चिड़िया, टीना बेटी, आप नदी पर जाकर तैयार हो जाएं, बारात आने ही वाली होगी, और हाँ, जल्दी घर आ जाना। फिर टीना नदी पर चली जाती है। नदी पर गौरी कवि भी बैठी हुई थी। टीना को देखकर गौरी कवि टीना से कहती है। गौरी कवि, टीना, सुना है तुम्हारे मामा तुम्हारी शादी किसी लकड़हारे से कर रही है। टीना चिड़िया, माँ कहती है वो बहुत मेहनती है। गौरी कवि, अरे वो एक गरीब मेहनती पक्षी है, किसी अमीर मेहनती पक्षी से भी तो तुम शादी कर सकती हो। दूसरे पक्षियों के घर मुरम्मत करता है वो बेचारा, टूटे घर वाला, तुम्हें क्या खुशियाँ देगा। टीना चिड़िया, परंतु बबली आंटी तो कह रही थी कि वो चिड़ा अच्छा है, कमा रहा है। गौरी कवि, एक समय के 2 दाने, इसके अलावा वो तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। अगर मेरी बात मानो तो तुम ये शादी करो ही ना, मैं तो तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। टीना चिड़िया, आप मेरा अच्छा ही सोच रही हैं, मैं भी ये शादी नहीं करना चाहती, मैं अभी जाकर मामा को बता देती हूँ। टीना चिड़िया तुरंत नदी से अपने घर चली जाती है। गौरी कवि, जाओ जाओ, और अब बेइज्जती होगी इस छोटी चिड़िया की सारे जंगल में, और मैं करूँगी मजे जब तुम्हारी मामा सारे जंगल में किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगी। हाँ। मीनू चिड़िया, अरे टीना बेटी, आप आ गई, नदी से आप ऐसे ही लौट आई। टीना चिड़िया, नहीं मामा, मुझे शादी नहीं करनी। ये सुनकर मीनू चिड़िया की तो जान ही निकल जाती है। मीनू चिड़िया, टीना मेरी बेटी, ऐसा ना करना, मैं पूरे जंगल में बेइज्जत हो जाऊंगी जब बारात बिना शादी के वापस जाएगी तो। टीना चिड़िया, मामा, मैं आपकी इज्जत के लिए अपनी जिंदगी दांव पर तो नहीं लगा सकती ना। वो अभी ऐसे बातें ही कर रहे थे कि बबली कबूतरी भी उस चिड़े के साथ बारात लेकर आ जाती है। टीना चिड़िया, माँ, मैं घर में सोने जा रही हूँ और कोई भी मुझे ना जगाए। टीना वहाँ से चली जाती है। मीनू चिड़िया रोने लगती है। बबली कबूतरी, अरे मीनू बहन आप रो क्यों नहीं है। मीनू चिड़िया, बबली बहन, क्या बताऊँ, टीना बेटी शादी के लिए नहीं मान रही। ये सुनकर तो वो सब हैरान हो जाते हैं।
परंतु वो दूल्हा चिड़ा मीनू चिड़िया से कहता है। दूल्हा चिड़ा, माँ जी आप क्यों रो रही हैं माँ जी? अगर आपकी बेटी ने ऐसा किया तो इसमें आपका क्या दोष है भला? मीनू चिड़िया, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ आप सबसे। सारे पक्षी तरह तरह की बातें कर रहे हैं। दूल्हा चिड़ा, परंतु माँ जी मुझे दुख हुआ। मैंने सोचा था कि मेरी माँ नहीं और ऊपर वाला मुझे सास की सूरत में माँ दे देगा, लेकिन ऊपर वाले को ये मंजूर नहीं था। मीनू चिड़िया, मुझे आपसे मिलकर भी ऐसा ही लगा जैसे ऊपर वाले ने मुझे बेटा दे दिया हो। मैं अपने बेटे को खोना नहीं चाहती। मेरे बेटे, ये मेरी छोटी बेटी है, मीना नाम है इसका। आप मेरी इस बेटी से शादी कर ले। दूल्हा चिड़ा हैरान रह जाता है। बबली कबूतरी कहती है। बबली कबूतरी, चिड़िया बहन इसमें बुरा ही क्या है? मीना की उम्र भी तो शादी के लायक है, कल भी तो कोई रिश्ता ढूंढना ही है ना। मीनू चिड़िया मीना चिड़िया से पूछती है। मीनू चिड़िया, मीना मेरी बेटी, आपको कोई एतराज तो नहीं है? मीना चिड़िया, नहीं माँ, जैसे मेरी मामा खुश है मैं भी ऐसे ही खुश हूँ। मैं शादी के लिए राजी हूँ। दूल्हा चिड़ा, माँ मैं हमेशा अपनी माँ और मीना को जिंदगी की हर खुशी दूंगा। जो मेरे पास है वो मीना का ही होगा। ऐसे ही वो सब फिर से खुश हो जाते हैं और मीना चिड़िया की शादी उस चिड़े से हो जाती है और वो उसे ब्याह कर ले जाता है। बबली कबूतरी, मीनू अब टीना से ज्यादा गुस्सा न करना, जवान है, कहीं कोई गलत काम न कर ले। मीनू चिड़िया, बबली बहन मैंने कौन सा नया दुख देखा है? जिंदगी में जब इनके पापा इन्हें छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे, उस दिन से आज तक दुख ही दुख देखे हैं। दूसरी सुबह टीना चिड़िया उठती है। टीना चिड़िया, मामा सो रही है? मीनू चिड़िया, नहीं। टीना चिड़िया, मामा मीना बहन राजी थी इस शादी के लिए। परंतु मीनू चिड़िया खामोश थी। टीना चिड़िया, मामा मुझे माफ कर दे। मामा मैं किसी गरीब पक्षी से शादी नहीं करना चाहती थी। मुझे गौरी आंटी ने बताया कि वो बहुत गरीब पक्षी था। मीनू चिड़िया, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ मेरी बेटी। मैं तो खुश हूँ अपनी दूसरी बेटी से, जो मेरे जीने का सहारा बनी और उसने मेरी बात मान ली। टीना चिड़िया, मामा मुझे माफ कर दें, मैंने आपका दिल दुखाया। मीना बहुत अच्छी है, वो बहुत खुश रहेगी, आप देखिएगा। मीनू चिड़िया का दिल भी अपनी दोनों बेटियों की खुशियों की दुआ कर रहा था। दूसरी तरफ मीना चिड़िया अपने छोटे से घर में दूल्हे के साथ बैठी थी। दूल्हा चिड़ा, मीना एक बात कहूँ? मीना चिड़िया, हाँ जी कहिए। दूल्हा चिड़ा, ऊपर वाले का शुक्र है जो मेरी शादी टीना की बजाय आपसे हो गई। जैसे आपने सोचे बिना अपनी माँ का कहना मान लिया। इससे ये बात साबित होती है कि आपको रिश्तों की किस कदर प्यार और कदर है। मीना चिड़िया, हम बहनें बहुत छोटी थीं जब पापा मर गए। हमारी मामा ने हमें पापा और मामा दोनों का प्यार दिया है। हमें किसी चीज की कमी नहीं होने दी। कैसे मैं अपनी माँ का दिल दुखाती। दूल्हा चिड़ा, मेरी माँ जी भी मर गई थी जब मैं छोटा था। मैंने भी अकेली ही जिंदगी गुजारी है। आपकी मामा से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे लगा जैसे ऊपर वाले ने मुझे माँ दोबारा दे दी हो। मीना चिड़िया, टीना मन की पूरी नहीं है, बस थोड़े नखरे वाली है। मामा कहती हैं टीना बड़ी हो गई है, परंतु उसे अभी तक अकल नहीं आई। दूल्हा चिड़ा, वो भी सब सीख जाएगी। अगर खुद से ना सीखी तो ये समाज उसे सब सिखा देगा। और इसी तरह वो सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।